एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, ठीक है, अंदर की ओर से काटकर एक गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो अर्धगोले का व्यास है ना, ये अर्धगोला है, इसके अंदर से ठोस में से काटा गया, घनाकार ठोस है उसको में से काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, अर्धगोला, और इसका जो अर्धगोले का व्यास है घन की एक भुजा के बराबर है। तो घन की एक भुजा, माना घन की एक भुजा ए है और अर्धगोले का व्यास जो है घन की भुजा के बराबर, तो ये व्यास जो है घन की भुजा ए है तो उसके बराबर है। ठीक, और व्यास को कहते हैं, व्यास होता है 2r, 2r बराबर ए हो गया तो r बराबर a/2 हो गया। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसमें से जो निकाल लिया गया है, घन है ना, तो घन में से ये अर्धगोला निकाल लिया गया है तो इसका शेष बचे ठोस का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ में से जो है अर्धगोले का जो है जोड़ देंगे, अर्धगोले को जोड़ के पृष्ठीय इसका अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो जो है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, और 6a² संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a²। ठीक है, अर्धगोले का 2πr² और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, तो 6a² प्लस 2πr² में से एक को πr² निकाल देंगे तो πr² बचेगा। ठीक, 6a² प्लस πr² है, इसमें से जो है r का मान जो है यहाँ पे हम लोग निकाले से a/2² है तो a/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसमें 6a² प्लस पाई और a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4, a²/4 पाई लिखा है। ठीक है, इसमें a² दोनों में मिल रहा था, कामा ले लेंगे तो, और जिस लघुत्तम में ले लेंगे, 4 लघुत्तम लेंगे, 6 चौके 24। इसको एक लाइन हम लोग और कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया 4 लघुत्तम ले लिए तो 4 का गुणा इसमें हो गया 6a², 6 चौके 24, 24a² हो गया, प्लस जिसके नीचे का लघुत्तम रहता है वो ऐसे रहता है a² पाई। ठीक, इसमें हम अगर a² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बच जाएगा कितना, 24 प्लस π/4, यही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं, इसमें यहाँ पे a² कॉमन ले लिए हैं तो बच गया 24 प्लस a² कॉमन में चला गया π/4, ये हो गया, और ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो हल में देखिए क्या क्या पहले दिया है, दिया ये है कि डी कैप्सूल का व्यास दिया है, कैप्सूल का व्यास दिया है, कैप्सूल का व्यास डी, व्यास को डी से दिखाते हैं, डी दिया है 5 mm, 5 mm यानी 5 मिलीमीटर। ठीक है, व्यास को 2r बोलते हैं, 2r व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। ठीक है, 2r बराबर 5 mm, तो r बराबर होगा 5/2,
यानी 2.5, ठीक है, या 5/2 ही रख देते हैं, 2.5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए सबसे पहले तो ये बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन ऐसे रहता है, ठीक, ये बोला है जैसे कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक जो है अर्धगोला है, ये अर्धगोला देखिए ऐसे रहता है, ठीक है, अर्धगोला ऐसे ऐसे, ये ऐसे तो दिया है लेकिन उसी को हम लोग ऐसे बना लिए कि सबसे पहले हम लोग बेलन बनाए हैं, ठीक है, बेलन के दोनों सिरों पर, बेलन के दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, तो ये अर्धगोला हो गया, ठीक है, ऐसे लगा है, ऐसे बोला है, ठीक है। और इसकी लंबाई 14 mm, यानी बेलन की लंबाई जो है 14 mm है, और अर्धगोले की त्रिज्या जो है वही बेलन की भी त्रिज्या है, ठीक है, तो ये इसकी त्रिज्या 2.5 है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 अर्धगोले हैं तो 2 गुणे एक अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल लेका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 2 अर्धगोले हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 अर्धगोले का प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यह पूरी लंबाई कैप्सूल का 14 mm दिया है, पूरी लंबाई 14 mm है और व्यास दिया है 5 mm सवाल में दिया है, ठीक है, पूरी लंबाई, इसलिए बेलन की लंबाई जो हो जाएगी, ये जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, वही उसकी ऊंचाई होती है, इसमें भी अर्धगोले की त्रिज्या, तो ये तो व्यास का आधा, त्रिज्या 2.5 इधर हो गया और 2.5 इधर, तो 5 निकल गया, ये यहाँ से 2.5 इस साइड निकला, 2.5 इस साइड, 14 में से 2.5 इधर, 2.5 यानी 5 निकल गया, तो ये हो जाएगा बेलन की ऊंचाई या लंबाई एक ही हो गया, यल बराबर एच, ठीक है, बेलन की लंबाई को एच मान लेंगे, तो ये 9 बच गया, 9 मिलीमीटर आ गया, ठीक है, पूरा 14 था, 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी 2.5 इधर 2.5 इधर मिला देंगे तो 5 हो गया, 5 जो है 14 में से पूरी लंबाई कैप्सूल की 14 थी तो उसमें से 5 निकल गया, तो ये जो है बीच वाला लंबाई हो गया 9 मीटर, यही कैप्सूल अगर हम ऐसे करते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2, इसमें पाई 2 पाई आर कामा ले लेते हैं, 2 पाई आर हम कामा ले रहे हैं, 2 पाई आर कामा ले लिए तो बच गया क्या, 2 बच गया, और पाई आर इक्वल आर बचा प्लस 2 पाई आर निकाल लिए तो ये एच बच गया, ठीक है, 2 पाई का मान 22/7 आर 2.5 क्वेश्च में 2 गुणे 2.5 प्लस एच जो है 9 है, ठीक है। अब 2.5 दूना 5 होता है, 2.5 में 2 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 110/7 और कोष्टक में देखो 2.5 दूना 5 9 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, कोष्टक में मतलब गुणे 14 है, ठीक है, 14, ये 14 हो गया, ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 110 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 110 का दुगुना कितना होता है, ठीक है, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है,
तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक बेलन है, ये बेलन है और ये बेलन है, बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, ये बेलन है, इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर और त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दिया है 2। ठीक है, 4/2 हो गया, 2 मीटर दिया, व्यास दिया था 4 और त्रिज्या हो गया आधा 2। ठीक है, जो डी दिया था सवाल में, डी दिया है 4 मीटर। ठीक है, तो डी मतलब 2r बराबर 4 मीटर है, तो त्रिज्या उसका आधा आता है, तो 4 का आधा कितना, 2 मीटर हो गया त्रिज्या, आर हो गया। और तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 यानी एल दिया है। ठीक है, तो इसका जो है, इसमें ये तंबू कैनवस से बना है। तंबू किससे बना है? एक तंबू है जो मतलब बेलन के ऊपर जो है अध्यारोपित क्या है, शंकु है। ठीक है, इसमें कितना कैनवस लगा है? 500 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस तंबू को बनाने में लगाया, कितना लागत आया है वो बताना है आपको। ठीक है, जबकि आधार को जो है, आधार को नहीं ढका गया है, तंबू के आधार को नहीं ढका गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तंबू में, हल में देखिए, तंबू में, हल में यहीं से शुरू कर रहे हैं हल। ठीक है, तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तो ये बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई प्लस 2 पाई आर एच। बेलन का शंकु का होता है पाई आर यल। शंकु का हो गया, शंकु का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 गुणे पाई का मान 22/7। आर जो है कितना है, आर है 2, एच कितना है 2.1 प्लस पाई का मान 22/7, आर जो है 2 है और यल कितना है 2.8। ठीक है, 7 त्रिके 21.3 है। ठीक है, 22 दूनी 44 और गुणे 3 दूनी 6.6। ठीक है, प्लस इसमें 7 चौक 28.4 है, 4 दूनी 8 हो गया, 22 गुणे हो गया 0.8। इसको गुणा करो, 6 चौके 24 की 4, 6 चौके 24 दो 26, 26.4 प्लस 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 1 17, 17.6 जोड़ देंगे, 6 4 10 की 0। ठीक है, हासिल 1, 7 6 13 1 14 की 4, एक अंक में दशमलव है, 7 6 13 1 14 की 4, हासिल 1 1 2 1 3 2 1 3 1 हंस लिया 4, 44 आ गया। तो ये 44 मीटर, 44, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ इसके आगे हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं कि इसके आगे चूंकि 500 रुपये एक प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कैनवस का लागत बताना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का, प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर 500 रुपये। ठीक, इसलिए
44 मीटर स्क्वायर आया है, कैनवस लगा था, ठीक है, तंबू में। तो इसका हो जाएगा 500 गुणे 44, ठीक है, 2 जीरो उतार लेंगे, 5 के 20 की 0, 5 के 20 2 22, ठीक है, 22,000 रुपये आ गया। ठीक, ये आ गया आपका आंसर।